हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखने के बाद में आपसे कोई भी चार्ज लिया जाए, आपको सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज देना पड़े, बिल्कुल नहीं है। 100% फ्री एजुकेशन आपको यहाँ पर मिलती है, चाहे NTSC हो, ओलंपियाड हो, स्पोकन इंग्लिश हो, दुनिया का जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है, पढ़ाई में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़नी है वो सभी आपको मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे बिल्कुल फ्री मिलती हैं। ठीक है ना। ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें भी आपको कोई पैसे नहीं देना है, रजिस्टर करने का कोई फीस नहीं है। आपको वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे रजिस्टर करते हैं, कोई फीस नहीं देनी है। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पे कर सकते हो, आप फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, फ्री में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपको। चलिए, तो आज हम मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर सीरीज में सदैव पुरतो निदेहि चरणम चतुर्थ पाठ इसको हम हल करेंगे। इसका जो हमने टेस्ट पेपर दिया था उसको डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद पहले हल करिएगा, हल करने की कोशिश कीजिएगा, इसके बाद में वीडियो पे आना है। ठीक है ना। ये हमारा एक क्रम है, इसी क्रम के हिसाब से चलना है। ऐसा नहीं है कि हम सीधे चले और हमने टेस्ट पेपर का वीडियो देखना कर दिया शुरू, नहीं। पहले पाठ पढ़िए, पाठ की वीडियो देख लीजिए, पाठ जब समझ में आ जाए फिर टेस्ट पेपर डाउनलोड कीजिए, फिर उसके बाद में फिर अपने सॉल्यूशन पे आना, जिससे कि बातें समझ में आए। ठीक है ना। चलिए, तो जैसा कि ये पाठ है, ये एक हमारी कविता है, पद्यांश है इसमें। और इस पाठ में क्या बताया गया है कि एक मानव जीवन को एक सीख दी गई है। क्या दी गई है कि सदैव यानी हमेशा, पुरतोह शब्द पुरतः शब्द से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे उत्व संधि का नियम लगा क्योंकि आगे आने वाला शब्द कौन सा था? पंचम वर्ण था। पंचम वर्ण क्या कहें? एक हमारी उत्व संधि होती है जिसमें विसर्ग के बाद में अगर तीसरा, चौथा, पांचवा, अब तीसरा, चौथा, पांचवा, य र ल व ह, य र ल व और ह, अगर ये वर्ण आते हैं तो विसर्ग हमारा ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। ये 3, 4, 5 क्या है? तो हमारे पास व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, त, प। का वर्ग के 5 अक्षर अलग होंगे, चा वर्ग के अलग होंगे, टा के अलग होंगे, ता के अलग होंगे, पा के अलग होंगे। अब का वर्ग में भी जो 5 अक्षर हैं, क, ख, ग, घ, इंग, उसमें भी का और खा को छोड़ दो। अगर विसर्ग के बाद ग, घ, इंग यानी 3, 4, 5 अक्षर क्या हुए? ग, घ, इंग। चा, छा को छोड़ दो तो ज, झ, या। टा और ठा को छोड़ दो तो ता, थ, द। फिर ता, था को छोड़ दो तो द, ध, न। और हम अपने पा और फा को हटा दें तो बा, भ, म। यानी 3, 4, 5 अगर ये अक्षर आ जाते हैं तो विसर्ग ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे 5वां अक्षर न आ रहा था, इसीलिए पुरतः पुरतो बना दिया गया संधि नियम के अनुसार। ठीक है। यानी पुरतो कुछ नहीं होता है, पुरतो तो ओ की मात्रा से विसर्ग से परिवर्तित होके बना हुआ है। ठीक है। तो मूल शब्द क्या है? पुरतः। पुरतः का अर्थ होता है आगे, सदैव, हमेशा, आगे, निदेहि यानी रखो, चरणम अपने चरण को, अपने चरणों को हमेशा आगे रखो, निरंतर आगे की ओर बढ़ो, कभी भी पीछे नहीं आओ, पीछे की तरफ नहीं आओ, आगे बढ़ो। क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में कठिनाइयां तो आती हैं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट बात है। जब आप किसी भी, हम कह रहे हैं, आप अगर शिक्षा के क्षेत्र में आपने पढ़ना शुरू किया, आप पढ़ना शुरू करेंगे तो ऐसा नहीं है कि कठिनाइयां नहीं आए, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन फिर भी हमें अपना कदम पीछे नहीं करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है। यही मानव जीवन का एक सही उद्देश्य होना चाहिए। तो ये पाठ हमने पढ़ाया आपको बहुत अच्छे से, और ये विद्यार्थियों को इसलिए पढ़ाया जाता है जिससे कि अभी आपकी एक तरह से कहा जाए कि जहाँ से सही जीवन की शिक्षा की नींव का प्रारंभ होने वाली है, अर्थात यहाँ से आप जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे आपका भविष्य बनेगा, वैसे ही आप व्यक्ति बनेंगे। तो आप भले ही चाहे अपने अच्छे कर्मों में लगे हुए हैं, उनके लिए आगे बढ़ना हो तो वहाँ पे भी हमेशा आगे ही बढ़ना, पीछे कभी भी नहीं रखना। कहते हैं ना, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, है ना। तो ये ही एक भाव इस कविता में दिया गया है, पद्यांश में दिया गया है। अच्छा, तो इससे जुड़ा हुआ जो पहला प्रश्न है, क्या लिखा है? प्रदत्त विकल्पेभ्यः, नीचे दिए हुए, प्रदत्त यानी दिए हुए, विकल्पों में से उचित पदम चित्वा, उचित पद को चुन करके रिक्त स्थानम पूर्यत, रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। ठीक है। अब पहला हमारा जो प्रश्न है वो कह रहा है सदैव यानी हमेशा, निदेहि चरणम, रखो चरण को। कहाँ रखो? परितः, चारों ओर रखो, पुरतः, आगे रखो, सर्वथा, सब जगह रखो। तो उत्तर हमारा क्या बनेगा? पुरतः। आगे लिखा है, अब कैसे चलना है? आपको यान मिले ना मिले, कोई
अब कहें कि अगर ऊंचे पर्वत की चढ़ाई हो, पर्वत की चढ़ाई, एक साधारण सा उदाहरण दे रहे हैं, वैष्णो देवी की चढ़ाई करने जाते हैं, चलो माउंट एवरेस्ट तो हर कोई नहीं चढ़ने जा रहा है, जो पर्वतारोही होते हैं वही चढ़ते हैं, ठीक है। वैष्णो देवी की यात्रा जाते हैं, बड़ी सरल यात्रा है, कोई बड़ी कठिन नहीं है, अच्छा पक्का रास्ता बना है, अब ऊबड़ खाबड़ भी नहीं है, जबकि ऊबड़ खाबड़ भी था पहले, एक समय पे ऐसा भी था कि कोई बड़ा अच्छा पक्का रास्ता नहीं था, है ना, लेकिन वो भी पर्वत चढ़ के लोग जाते थे कि नहीं जाते थे। तो यही कहा गया है कि बिना यान के, लेकिन आजकल क्या होता है कि अगर हम थोड़ा सा जाते हैं तो अगर उसमें कार हेलीकॉप्टर तक चले जाएंगे, यहाँ तक सांझी छत तक, तो वो चढ़ के हेलीकॉप्टर में बैठ के चले गए, नहीं तो घोड़े पे बैठ जाएंगे, नहीं तो खच्चर होते हैं उन पे बैठ जाएंगे, और नहीं तो किन पे, आदमियों पे ही बैठ जाएंगे। पिट्ठू लोग बेचारे जो होते हैं, पहाड़ी लोग, पीठ पे लाद के ले जाते हैं। क्या भाई अशक्त हो वो बात अलग है, लेकिन मतलब शक्ति ना दी हो भगवान ने तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं कि हम किसी के ऊपर बोझ बन के चले जा रहे हैं, क्या ऐसे दर्शन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अशक्त हो तो बात अलग है कि सहायता लेना, लेकिन जब अच्छे भले हैं हट्टे खट्टे तो चल के जाइए। तो यहाँ पे लिखा है वेनैव यानम, यान के बिना ही, यान के बिना ही, कोई यान ना मिले, यान यानी कोई भी साधन। वेनैव शब्द किससे मिलकर बना है, वेना और एव से, यानी विना का अर्थ होता है रहित, यानी बिना एव यानम, यान से रहित होने पर भी क्या करो आप, यान ना मिले तब भी नगारोहण, यानी पर्वत को चढ़ो। तो ये पर्वत कौन सा, वैष्णो देवी का माउंट एवरेस्ट की बात की जा रही नहीं, ये एक उदाहरण दिया था हमने। ये बात हो रही है आपके किसी भी लक्ष्य को पार करने के लिए, वो पर्वत जैसा ऊंचा भी हो, पर्वत जैसा विशाल भी हो, पर्वत जैसा कैसा कठिन भी हो, तब भी आपको क्या करना है, बिना यान के। आपको यान मतलब क्या हो गया, एक तरह की सहायता, लक्ष्य करके बताया गया है कि जैसे बिना यान के पर्वत का आरोहण कर लें आप, वैसे ही, यानी बिना यान के जैसे पर्वत को चढ़ना कठिन होता है, वैसे ही आपके सामने अगर पर्वत जितना ऊंचा लक्ष्य भी हो, कठिन दिखाई दे रहा हो, लेकिन फिर भी उसको बिना सहायता के आप पार कर लेना। तो यहाँ क्या लिखा है, वेनैव यानम, बिना ही यान के क्या करिए आप, नागारोहण, नागा होता है, उन्हें नागा नहीं होता है, किसको, पर्वत को क्या कहा जाता है, नग कहा जाता है, और नग आरोहण शब्द से बना नगारोहण, नगावरोहण, अवरोहण, देखिए आरोहण यानी आरोह यानी चढ़ना, अवरोह यानी उतरना, तो नगावरोहणम या नगारोहणम, तो कहेंगे नग में से मैं और आरोहण जुड़ा, दो शब्द बने, तो ये हमारा बन गया नग और आरोहण, यानी पर्वत को चढ़ना, पर्वत की ओर चढ़ना, नग आरोहणम। विनैव यानम, बिना यान के नगारोहणम, नग को चढ़ जाइए आप, ठीक है, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिए बिना यान के ही। राष्ट्र तथा अनुरक्तिम, कहते हैं राष्ट्र पर तथा वैसी ही अनुरक्ति यानी प्रेम को क्या कीजिए, देही दीजिए, विदेही रखिए, या जिही त्याग दीजिए। बताइए, राष्ट्र पे वैसी ही अनुरक्ति, जैसे हम अपने प्रियजनों को प्रेम करते हैं, अपने सगे संबंधियों को प्रेम करते हैं, राष्ट्र पर भी हमें वैसी ही अनुरक्ति होनी चाहिए। तो अनुरक्ति दे दें, अनुरक्ति को त्याग दें, या विदेही प्रदान करें, तो हमारा उत्तर बन जाएगा विदेही। चलिए, कुरु कुरु सततम, करिए करिए सतत, क्या कीजिए, निज निकेतनम, अपने घर को, ध्येय स्मरण, अपने ध्येय को स्मरण कीजिए, या सदुष्करम, सुदुष्करम, बहुत कठिन को कीजिए, तो करिए करिए ध्येय का स्मरण, अपने लक्ष्य का स्मरण सतत करते रहिए। तो ये हमारा सही उत्तर बन जाएगा। आगे लिखा हुआ है, जही ही भीतिम भज भज, त्याग दीजिए भीतिम, भीति को, भीति यानी भय, भय को, भी धातु होती है जिसका अर्थ होता है भय, भीतिम यानी भय को, जही ही त्याग दीजिए, भज भज, और हमेशा ध्यान करो, किसका करो, साधन का करो, गमनम गमन का करो, या फिर शक्ति का करो, तो कहेंगे शक्ति का। तो यहाँ हमारे उत्तर इस प्रकार बन जाए। अगला प्रश्न है हमारा, भो बालक यानी हे बालक, बालक को संबोधित करते हुए ये बात कही गई है, लेकिन ये तो हर एक मनुष्य के चरित्र में उतरने वाली बात है। लिखा है, हे बालक, मार्ग में सावधानम, सावधान होकर क्या करो, चलतम या चला,
तो यहाँ पे बालक के लिए कौन सा शब्द आया है? चल शब्द आया है। यहाँ पे लोट लकार की धातु का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो चल हमारा सही उत्तर बन जाएगा। अगर आपने कविता पढ़ी है, पद्यांश को पढ़ा है, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाना है सब। पुत्री, आगे लिखा है पुत्री, फिर सामने देखिए बिना बही माँ गच्छ, यानी बिना पुत्री, पुत्री को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे पुत्री, बिना मतलब किसी चीज के बिना, अब किस चीज से रहित होकर, अब वो अपने को पता चल जाएगा। बही यानी बाहर, माँ गच्छ यानी नहीं निकलो, मत जाओ। किसके बिना नहीं जाओ? कहते छत्र, छत्र किसको कहा जाता है? छाते को, कि छत्र बिना बही माँ गच्छ, छत्र के बिना नहीं जाओ। अब छत्र में जब काकी की का शब्द लेकर हमारा अर्थ निकल रहा है, तो छत्र में हमें निश्चित ही षष्ठी विभक्ति मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे पास ये कुछ शब्द होते हैं भाई, यहाँ पर है ना कुछ उपपद विभक्तियों का भी प्रयोग हुआ है। उपपद विभक्तियां क्या होती हैं? जैसे अभी हमने यहाँ कहा कि बालक, बालक या बालिका या बालिके कोई भी हो जिसको संबोधित करते हुए कह रहे हैं, और हमने कहा, हिंदी में हम लिख के दिखाई देते हैं, हमने कहा कि छाते के बिना या छाता के बिना बाहर मत जाओ। ठीक है, ये अभी हम हिंदी में आपको बता रहे हैं, इसी को हम संस्कृत में भी परिवर्तित करके आपको बता देंगे कि हे बालक, छाता के बिना बाहर मत जाओ। ठीक है, तो अब छाता के शब्द में, छाता में काकी के लगा हुआ है, अर्थात छाता को संस्कृत में क्या कहते हैं? छत्र। क्या कहते हैं? छत्र। अब उसमें लिखा है काकी के, अब काकी के है तो हमें षष्ठी विभक्ति लगानी पड़ेगी। अब षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए? छत्रस्य बनना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या लिख देना चाहिए कि छत्रस्य बिना बही माँ गच्छ, यानी मत जाओ। ठीक है, इस प्रकार से भाई काकी के हिसाब से तो षष्ठी आने चाहिए, लेकिन ये जो विना शब्द है, ये विना क्या है? एक अव्यय शब्द है। कुछ अव्यय शब्द ऐसे होते हैं जो पीछे लगने के बाद में, किसी शब्द के बाद में लगने के बाद में उस शब्द की विभक्ति को ही बदल देते हैं। यानी इस चिन्ह के हिसाब से षष्ठी आनी चाहिए थी, लेकिन ये विना शब्द कहेगा नहीं, षष्ठी नहीं आएगी, द्वितीया आ सकती है, तृतीया आ सकती है और पंचमी आ सकती है। ये तीन विभक्तियों में से कोई भी लगा दो चलेगा, लेकिन षष्ठी नहीं चलेगी। अब ये ही तो उपपद है, ये साथ में पास में लगा हुआ जो पद है ये गड़बड़ करवा रहा है, ये यहाँ पे विभक्ति को बदलवा देता है। तो इसने बिना ने के होते हुए भी छत्र शब्द में या तो हम लगाएंगे कौन सी? द्वितीय विभक्ति, तो छत्रम हो जाएगा, या फिर हम छत्रेण कर देंगे इसको, या फिर हम छत्रात् कर देंगे, लेकिन इसमें हम षष्ठी नहीं लगाएंगे। तो यहाँ देख लीजिए, छत्रः प्रथमा आएगी, नहीं आएगी, चतुर्थी नहीं आएगी, द्वितीया की आ सकती है। तो ये हमने आपको इसलिए बताया कि अर्थ यहाँ पे क्या निकल रहा था कि पुत्री छाता छत्रम बिना, यानी छाता को बिना। अब छत्रम शब्द लिखते तो आप कहते तो कि द्वितीय विभक्ति है, तो को का अर्थ निकल रहा है छत्रम में, तो छत्रम कैसे सही होगा? कहेंगे बिना योगे द्वितीया तृतीया पंचमी, बिना के योग में द्वितीया तृतीया या पंचमी हम लगा सकते हैं। और इसमें लगी थी प्रथमा और इसमें लगी थी चतुर्थी, तो इन दोनों का हमें प्रयोग नहीं करना है। अब आप कहोगे आपको कैसे पता चल रहा है कि इसमें प्रथमा या द्वितीया है? क्योंकि हमने बालक के शब्द रूप याद करे हैं, तो हमें पता है कि बालकः प्रथमा विभक्ति में बनता है, बालकाय चतुर्थी विभक्ति में बनता है और बालकम द्वितीया में बनता है। तो भाई उसी तरह के तो रूप बने हुए हैं ये। तो हमें कैसे, हमें भाई शब्द रूप आते हैं तो सब आता है हमें, बस संस्कृत आती है, शब्द रूप आते हैं तो शब्द संस्कृत आती है, आपको धातु रूप आती है तो सब कुछ आ गया, मान लीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? छत्रम। अब देखिए यहाँ पे लिखा है स्नेह, स्नेह दया, इनके योग में हमेशा क्या होती है? सप्तमी आती है। कहते हैं बालक को स्नेह करना चाहिए, माता बालक को स्नेह करती हैं। जैसे हमने कहा माता बालक को स्नेह करती हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे बालक में क्या लगा है? को लगा है, इसके हिसाब से तो यहाँ पे क्या आनी चाहिए? द्वितीया आनी चाहिए।
द्वितीय आनी चाहिए। लेकिन जो स्नेह धातु होती है, दया धातु होती है, इनके साथ में हमें सप्तमी विभक्ति लगानी होती है। तो कहेंगे स्नेह कर्तव्य है, स्नेह करना चाहिए किसके ऊपर? भ्रातृ के ऊपर। भ्रातृ तो ये तो मूल शब्द हो गया, इसका प्रथमा विभक्ति बनता है तब ये भ्राता बनता है। फिर भ्रातरम द्वितीय हो गया, तो भ्रातरी ये हो गया सप्तमी विभक्ति, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही दयाम कुरु, दया करो, किस पर करो? पशु पर। तो पशु शब्द में पशुम, पशु को दया करो, पशु पशु दया करो या पशुओं पर करो, तो पशु शब्द हो जाएगा, पशु पर दया करो, पशु पर दया करो। ठीक है, तो ये सप्तमी विभक्ति युक्त सही हो जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, आगे देखिए, कार्यम इदम, इस कार्य को क्या कीजिए? सुकर, सुकर, सुकरह या सुकरम, तो इदम कार्यम सुकरम, यह कार्य कैसा है? सुकर है, यानी अच्छे से करने योग्य है, सुकरह है या सुकरम है। अब देखिए, कार्य की विशेषता पूछी जा रही है, तो कार्यम शब्द जब नपुंसक लिंग है तो ये सुकर शब्द तो अकारांत हो गया, इसमें कोई विभक्ति नहीं लगी, तो विभक्ति युक्त, बिना विभक्ति युक्त का तो हम प्रयोग करेंगे ही नहीं। अब दोनों में, इसमें प्रथमा है लेकिन पुरलिंग वाली है, इसमें नपुंसक लिंग वाली है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? क्योंकि कार्य शब्द, इदम शब्द, ये दोनों ही नपुंसक लिंग की आए हैं, तो यहाँ पे सुकर जो शब्द है वो भी हम नपुंसक लिंग वाला लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से ये हमारे उत्तर बन जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया कैसे क्यों हम वहां पे लिख रहे हैं? यहाँ से चलत हटा लीजिए, चल लिख दीजिए। हे बालक मार्ग में सावधान चलो, तो चल, अच्छा चलो जो शब्द आया है, चल जो शब्द आया है वो कहाँ का प्रयोग किया है हमने? लोट लकार का। लोट लकार का क्यों? क्योंकि भाई किसी को आज्ञा दी जाती है ना, तब हम लोट लकार की धातु का प्रयोग करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हे बालक मार्ग में सावधान चलो। अब ध्यान कीजिएगा, क्योंकि अगर हम किसी को आज्ञा देते हैं तो उसमें तुम का भाव छुपा हुआ होता है, इसीलिए हमने इसमें लोट लकार के मध्यम पुरुष की एक वचन की क्रिया को लगा दिया। अच्छा, मध्यम पुरुष एक वचन में लोट लकार का ऐसा क्या स्पेशल है जो बिल्कुल सरल होता है? वो ये होता है कि मध्यम पुरुष एक वचन में जो क्रिया होती है वो बस अपने मूल रूप में हो जाती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कहा पढ़ो तो हम कह देंगे पठ, त्वम पठ, त्वम चल, त्वम गम, त्वम गच्छ, गम नहीं होगा, गम केवल भविष्य काल में बनता है, त्वम गच्छ, त्वम पश्य। हर एक जो धातु होगी बस उसका हलंत खत्म हो जाता है और वो जो पीछे वाला व्यंजन आधा होता है वो पूरा हो जाता है और वो आज्ञा का हमें आदेश देने लगता है, आज्ञा की ओर इशारा करने लगता है कि ये हमें क्या बताई जा रही है? आज्ञा दी जा रही है। ठीक है ना? चलिए, अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। शुद्ध, शुद्ध रूपम, शुद्ध शब्द रूपम रिक्त स्थाने लिखत, शुद्ध शब्द रूप को आप रिक्त स्थान में लिखिए। जैसे गति शब्द है, इकारांत शब्द है, इसका प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा? तो जैसे हरि बनता है हरि ही, मति बनता है मति ही, तो गति बन जाएगा गति ही, प्रथमा विभक्ति एक वचन में। सुमति, सुमति जो शब्द है, अब इसमें बताइए संबोधन में एक वचन में क्या बनेगा? तो कहेंगे ये बनेगा सुमते। ठीक है, हरे कवि शब्द बनता है कवे, तो सुमति बन जाएगा सुमते। ठीक है, बसयान में द्वितीय विभक्ति बहुवचन। अब बसयान शब्द कैसा है? बसयान नपुंसक लिंग शब्द है, तो प्रथमा और द्वितीय में क्या रूप बनते हैं? फल जैसे रूप बनेंगे, फलम फले फलानी, तो बसयानम बसयाने बसयानी, बसयानानी, क्योंकि फलानी लगा तो बसयानानी। तो यहाँ पे बताइए प्रथमा और द्वितीय के समान बनने, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो बसयानम बसयाने बसयानानी, और यहाँ पे भी बनेगा बसयानम बसयाने बसयानानी। तो यहाँ पे ये बन जाएगा हमारा द्वितीय का बहुवचन रूप। याद होना चाहिए, है ना? हमारे याद होने से कुछ नहीं होता है, आपको याद होना चाहिए, तभी सही कर पाएंगे आप। शिशु में चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनता है? भानु जैसा रूप बनेगा, साधु जैसा रूप बनेगा, भानु बनता है भानुवे, तो यहाँ भी बन जाएगा शिशुवे। अच्छा, भानु शब्द में जब चतुर्थी विभक्ति लगती है तो ये भानुवे बन जाता है, ऊ की मात्रा ही वा में परिवर्तित होती है जाके, तो ऊ की जगह पे ये हो जाता है भानुवे, तो यहाँ भी ये हो जाएगा शिशु। शिशु शब्द है, ऊ की मात्रा हटाई, वे लगा दिया, शिशवे। शिशवे नहीं होगा, शिशुवे नहीं होगा, शिशुवे होगा, जिसमें ऊ की मात्रा गायब हो जाएगी। आगे देखिए, लिखा है तरु में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन,
तो तरु शब्द भाई उकारांत शब्द है, भानु जैसे रूप बनेंगे, तो भानु, भानो, भानवः, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जैसे भान वह हो जाता है, भानु शब्द, जो भानु शब्द होता है उसकी क्या हो जाती है, मात्रा गायब हो जाती है और क्या हो जाता है, भान वह बन जाता है। तो यहाँ पे भी तरु शब्द की ऊ की मात्रा गायब होके वो बन जाएगा तरवह, ये हमारा सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, तरुवह नहीं होगा, ऊ की मात्रा रहेगी नहीं, गलत ध्यान कीजिएगा, ऊ की मात्रा गायब होके ही वह हमारा परिवर्तन होता है, ऊ का वह बन जाता है। यहाँ पे भी हमारी वही यण संधि के ही नियम के अनुसार ये चीजें आती हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं, पद्यांशम पठित्वा अधोदत्तान प्रश्नानाम उत्तर, पद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखना है आपको। पथि पाषाणा विषमाह प्रखरा, पथ में, अब पथ शब्द में सप्तमी विभक्ति हुए तो क्या है, पथि यानी पथ में, पाषाण कैसी हो, पाषाण, विषम, और विषम भी कैसे हो, उबड़ खाबड़, पाषाण का मतलब हुआ पत्थर, और वो भी कैसे, विषमा प्रखरा यानी बहुत नुकीले, विषम आड़े टेढ़े, एक समान नहीं, विषम एक समान हो ही नहीं, जो पाषाण ऐसे पथ में आपके कह रहे हैं, पथ में आपके कैसे भी विषम पाषाण आए। हिंसा पशुः परितो घोरा, और हिंसक पशु भी परितो घोरा, घोर हिंसक पशु, पशु भी कैसे, हिंसक पशु कैसे हो, घोर भयानक यानी भयानक, हिंसक हिंसा करने वाले पशु, परितः, परितः यानी चारों ओर हो, कहते चारों ओर घोर पशु हो, रास्ते में, पथि यानी पथ में, मार्ग में, पाषाण हो, पत्थर हो, वो भी कैसे हो, विषम हो, प्रखर हो, नुकीले हो, एक समान ना हो, उबड़ खाबड़ हो, हिंसा पशुः, पशु भी कैसे हो, हिंसक और भयानक हो, परितः, परितो शब्द जो किससे फिर से, भाई देखिए उत्व संधि का नियम लगा है कि नहीं है, यहाँ पे क ख ग, यहाँ पे ग घ न, चौथा अक्षर है इसीलिए ये ओ की मात्रा में परिवर्तित हुआ। परितः का अर्थ होता है चारों ओर, ये एक अव्यय होता है, परितः यानी चारों ओर। कह रहे हैं हिंस्र पशुः, पशु एक नहीं, पशु शब्द भी बहुवचन में बना, यानी बहुत सारे हिंसक पशु, भयानक चारों ओर हिंसक पशु हो, पाषाण यानी पत्थर भी विषम हो, नुकीले हो, सुदुष्करम, सु यानी बहुत अधिक दुष्कर यानी बहुत अधिक कठिन, खलु यद्यपि गमनम, यद्यपि जबकि आपका गमनम आपका जाना निश्चित ही, सुदुष्करम बहुत दुष्कर यानी कठिन और सुदुष्कर यानी बहुत अधिक कठिन हो, फिर भी सदैव पुरतो निदेहि चरणम, फिर भी सदैव आगे ही चरण को बढ़ाना, ऐसा कविता में कहा गया है कि हिंसक पशु चारों ओर हों। अब हिंसक पशु का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं जा रहे होंगे तो निश्चित आपको शेर और बाघ चीता आके आप पर आक्रमण कर दें, नहीं, विषम पाषाण नहीं कि निश्चित ही आपके पत्थर, आप चल रहे हो रास्ते में पत्थर हो, चलो, यहाँ पे कठिनाइयों की बात करी गई है कि जिस आप रास्ते पे अगर सही मार्ग पर चल रहे हो, आप उन्नति के रास्ते पे जा रहे हो, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहे हो, तो जैसे कि रास्ते में जब विषम पाषाण आ जाते हैं यानी अगर नुकीले और खराब पत्थर आ जाते हैं तो जैसे चलना हमारा कठिन हो जाता है। आसपास अगर घोर पशु हो, हिंसक पशु हो, अब हिंसक पशु से यहाँ पे क्या भाव आ रहा है कि आप को परेशान करने वाले कैसे ही लोग हों, लेकिन फिर भी आपको और आपका जो जाने का रास्ता है आपको दिखाई दे रहा है कि ये बहुत कठिन है, यद्यपि खलु, जबकि निश्चित ही आपका जो गमनम जाने का रास्ता है सुदुष्करम बहुत अधिक दुष्कर हो, फिर भी सदैव पुरुतो निदेहि चरणम, फिर भी हमेशा ही चरण को आगे बढ़ाइए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पद्यांश हो गया। अब इसको पढ़ करके आपको क्या देना है, प्रश्नों के उत्तर देना है, एक पदेन उत्तर, एक पद के द्वारा उत्तर क्या देंगे आप, पथि विषमा के संति, पथ में विषम क्या हो। अब प्रश्न की आप विभक्ति समझिए तो आपको उत्तर मिल जाएगा। अब के जो आया है किम के शब्द रूपों से आया है, कहाँ से, किम के पुल्लिंगवाची रूपों से आया है, क्योंकि के संति बहुवचन है ना, इसीलिए हमें पता चल गया कि ये द्विवचन वाला नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग में के जो होता है वो द्विवचन में भी आता है, लेकिन संति से हमें पता चल रहा है कि संति बहुवचन की है, अर्थात जो के शब्द है वो भी किम के पुल्लिंग के बहुवचन रूप से आया है, जिसमें प्रथमा विभक्ति में किम अपना रूप बनाता है कह, कऊ और के। तो इसमें कौन सी विभक्ति है, आप कहेंगे किम के पुल्लिंग वाली शब्द रूपों में प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। अब इसको पता करने से हमें क्या मिल गया,
इसको पता करने से हमें उत्तर मिल गया। कैसे? आपको देखना है कि उस वाक्य में पुल्लिंगवाची ऐसा शब्द जिसमें प्रथमा विभक्ति बहुवचन लगी होगी वो हमारा उत्तर होगा। तो क्या लिखा है? पथि विषमा के संति। तो यहाँ पे आप उत्तर देखेंगे जिसमें कि प्रथमा विभक्ति बहुवचन लगी हो तो पथि विषमा के संति क्या हो? पाषाण। क्योंकि विषम और प्रखर तो क्या हो रही है? विषम यानी एक जैसे ना हो, उबड़ खाबड़ हो, प्रखर यानी नुकीले हो। तो यहाँ पे पाषाण की विशेषता बताई जा रही है। तो के शब्द ने, इनने हमें बताया कि प्रथमा विभक्ति बहुवचन जिसमें होगी वो हमारा सही उत्तर बनेगा, विशेषण नहीं होगा। कीदृश होता, कीदृशा होता, तब आप विषमा प्रखरा को सही करते, क्योंकि तब आप इन विशेषण वाले शब्दों को उत्तर बनाते। लेकिन यहाँ पे संज्ञा के लिए किम शब्द आते हैं, तो संज्ञा यहाँ पे पाषाण है यानी पत्थर, और पत्थर शब्द में पाषाणः शब्द लगा हुआ है, बहुवचन का रूप है, अर्थात ये हो जाएगा पाषाणः। अच्छा, यहाँ पे पुस्तक में एक बार मिलान कर लीजिएगा कि अगर यहाँ पे विसर्ग हो तो विसर्ग लिख दीजिएगा, और कभी कभी विसर्ग का लोप करके भी लिख दिया जाता है, जबकि पाषाणः होना चाहिए। ठीक है, चलिए, पशुः कीदृशाः सन्ति। अब आ गया, देखिए कीदृश शब्द आ गया विशेषण के लिए कि पशु कैसे हो, पशु किस प्रकार की हो। तो दो विशेषताएं आई हैं, घोड़ा और हिंस्त्र। तो आप दोनों में से कोई सा भी आप उत्तर लिख सकते हो। तो विशेषताएं इस प्रकार से आप विशेषण कीदृश की जगह पे विशेषणवाची शब्द ढूंढेंगे आप। ठीक है, आगे लिखा है दुष्करम किम भवति। दुष्कर क्या हो, आपने क्या पढ़ा है? दुष्कर क्या हो? गमनम। किम के स्थान पे गमनम, नपुंसक लिंगवाची हमारा शब्द रूप सही हो जाएगा। पुरतः किम निधेयम। पुरतः आगे क्या रखना चाहिए? कहेंगे चरणम, अपने चरण को। अपूर्ण वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। पथि किम किम काठिन्यम वर्तते। पथ में क्या क्या कठिनताएं होती हैं? तो आप कहोगे पथि यानी पथ में विषमाः प्रखराः पाषाणाः सन्ति। क्या क्या होते हैं? विषम, प्रखर, पाषाण होते हैं। परितः चारों ओर, और चारों ओर, हिंस्रा घोरा पशुः, अतः गमनम दुष्करम। इसीलिए गमन यानी जाना दुष्कर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाष्यकार को, उसी से जुड़े हुए भाष्यकार के पर्याय पदम चित्वा लिखित। अब आपको जो आपको श्लोकांश दिया है, पद्यांश दिया है, उसी में से आपको पर्याय चुनना है। यानी सर्वदा का पर्याय क्या आया है? सदैव आया है। मार्गे का बताइए, वहां पे क्या आया है? अपने पथि शब्द आया है, पर्याय शब्द जो पथ रास्ते का अर्थ बता रहा है। तो मार्ग का भी अर्थ रास्ता होता है, पथ का भी अर्थ रास्ता होता है, दोनों में ही सप्तमी विभक्ति भी लगी है। अभितः का अर्थ क्या होता है? चारों ओर, और परितः का भी अर्थ होता है चारों ओर। तो परितः शब्द हमारा पर्याय हमारे पद्यांश में आया हुआ है। अब संधि विच्छेद गुरु। यद्यापि शब्द किससे मिलकर बना है? यदि और अपि शब्द से। यदि और अपि शब्द से हमारा क्या बना हुआ है? ये यद्यापि शब्द बना है। कैसे बना? ये यहाँ पे हमारी यण संधि का नियम लग गया। इको यणचि सूत्र हमसे कहता है कि इक के स्थान पे यण हो जाता है। अब इक क्या होता है? इक में आते हैं चार स्वर, ई, उ, री और ली। ये चार स्वर आते हैं। इनके बाद में, यानी कोई शब्द इनसे अंत हो रहा है और उस अंत के बाद में यहाँ पे कोई असमान स्वर आ जाए, मतलब ई जैसा ई ना दिखे, उ जैसा उ नहीं दिखे, री जैसा री नहीं दिखे, ली जैसा ली ना दिखे, नहीं दिखेगा, तो इनके स्थान पे ई के स्थान पे या हो जाता है, उ के स्थान पे व हो जाता है, री के स्थान पे र हो जाता है, री के स्थान पे ल हो जाता है। तो ई यहाँ पर हमारी किस में बदली? या में, और वो भी कैसे? आधे या में। इको यणचि, यण में ये चार आते हैं अक्षर। यण एक ये प्रत्याहार है, इसमें कौन से आते हैं? य, व, र और ल, ये पांच आते हैं। और एक में आते हैं ई, उ, री और ली। ये हमारे कहाँ पे मिलेंगे? माहेश्वर सूत्र में मिल जाते हैं। ठीक है, वर्ण पढ़ाया है हमने, उसमें बताए हैं ये सभी। तो यहाँ पे क्या हुआ? जो द में छुपी हुई ई थी उसको तो हमने सबसे पहले अलग किया, हमने द और ई को अलग कर लिया। कभी भी ये गलती मत करना कि छोटी की मात्रा आगे से चढ़ती है तो हम इस प्रकार से तोड़ दें, नहीं। स्वर हमेशा व्यंजन के पीछे होता है जब वो मात्रा के साथ में लगा हो। तो हमने इसको वर्ण विच्छेद किया। अब इन दोनों के स्थान पे हमें संधि का काम करना है। यहाँ पे अपी को अपी जैसा ही लिख दिया, कुछ नहीं किया। दा को आधा कर दिया, हो गया। ई को या में बदल दिया। अब या, ये तो द हो गया ऐसा, और या हो गया पूरा।
अच्छा, दा और या जब दो वर्ण होते हैं तो उनसे एक द्या, एक इस प्रकार का संयुक्त वर्ण बनता है, ठीक है ना। और उसमें भी अगर हम या को मिला दें तो ये द्या जो आधा था वो आ ने कर दिया पूरा, तो ये हो गया य, फिर द्या और पी। तो भाई विच्छेद क्या हुआ, यदि और अपि शब्द। कहाँ से आया है, यदि अपि से। सदैव ऐ की मात्रा है तो निश्चित ही, ध्यान कीजिए, विच्छेद करना बता देते हैं आपको कि कैसे कर सकते हैं। यहाँ क्या लिखा, जैसे सदैव लिखा हुआ है। अब ऐ की मात्रा हमेशा वृद्धि संधि में बनती है, तो आपको करना क्या है, सा को कुछ नहीं कीजिए, वा को कुछ नहीं कीजिए, दा को तोड़ लीजिए, दा में से ऐ निकालिए बाहर, निकाल लिया। अब ऐ जो होती है वो कहाँ से आती है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या कहती है, अ या आ के बाद अगर ए या ऐ आ जाता है तो मिलकर ऐ बन जाता है। क्या बन जाता है, ऐ। ऐ बनने में होता क्या है कि जो मात्रा है वो दो मात्राएं आती हैं, एक मात्रा नहीं आती। अब कभी कभी आपको मन में ऐसा होता होगा ना कि कभी कहो आती होगी कंफ्यूजन कि एक ही एक मात्रा और ऐ की दो मात्रा, ऐसा क्यों होती है, जबकि ऐ पे तो एक ही चढ़ी हुई दिखती है। तो भाई इसका एक स्वरूप है ये, इसके बदले ये आया है, मतलब इस अक्षर की जगह पे ये आया है। अब जब ये इस अक्षर की एक मात्रा ये है और ऊपर एक और लगा दी तो दो नहीं हो जाएंगी, बताओ, इसका लोप भी तो हो रहा है ना। तो इसकी जगह पे इसकी मात्रा का स्वरूप एक और आ गया, इसलिए ऐ की दो मात्राएं होती हैं, समझ रहे हैं। नहीं तो इसी में कंफ्यूज बच्चे बड़े परेशान हैं। तो हमें करना क्या है, इस ऐ के स्थान पे या तो हम पहले छोटा अ और इनको लिख के देखें, तो हम एक काम करते हैं, पहले ऐ को इसमें तोड़े देते हैं, अ और ए में। तो हम क्या करते हैं, दा को आ दे देते हैं, दा को आ देखेंगे तो ये सद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सद। अब सद अकेला क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये होता है तो सद होता है ऐसा, जो कि त से वो भी सत यानी अच्छाई से, यहाँ से त से दा परिवर्तित होता है। तो पूरा दा कोई अर्थ निकालता है, नहीं निकालता। ए को इसको दे के देख लेते हैं, भाई दो बंटवारे हुए तो एक शब्द अक्षर इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, तो ये बन गया हमारा एव। एवा इसके पास आ गया तो एव। एव तो ठीक है क्योंकि इसका अर्थ होता है ही। आ से इसका काम नहीं चला, तो अब हम बड़ा आ दे के देख लेते हैं, तो ये हो गया आ। अब आ हुआ तो ये हो गया सदा, तो कहा अब ठीक बात है। तो यहाँ पे ये विच्छेद हुआ हमारा सदा और एव में, ठीक है। इस तरह से हम वर्ण विच्छेदन करते हैं अपनी संधि का। आगे लिखा है, विशेषण पदम चित्वा, विशेषण पद को चुनकर सुदुष्क लिखत, लिखिए। कहाँ से, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम। सुदुष्कर हो निश्चय ही, यद्यपि आपका जो रास्ता है गमनम यानी गमन जाने का जो रास्ता है वो यद्यपि निश्चित ही, खलु दुष्करम निश्चित ही बहुत दुष्कर हो, फिर भी आपका क्या कीजिए, आगे बढ़िए। तो यहाँ पे विशेषण क्या है, कठिन, जो कठिनाई बता रही है, भाई विशेषताएं शब्द हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि गमनम की विशेषता बताई गई है दुष्करम, जाने का रास्ता कैसा हो, बोले सुदुष्करम, बहुत दुष्कर यानी कठिन, और सुदुष्करम बहुत अधिक कठिन। तो इस प्रकार से सुदुष्करम शब्द हमारा विशेषण बन जाएगा। चलिए विलोम शब्द देख लेते हैं, विपर्याय। समाह का उल्टा क्या होगा, विषमाह। अपने उसी में देखिए विषम आया है, सम का उल्टा विषम होता है, सम यानी समान, विषम यानी जो समान ना हो। अतीव सुकरम, बहुत अधिक अच्छे से काम होने वाला, तो उसका उल्टा दुष्करम शब्द आया है। पृष्ठतः यानी पीछे, तो पुरतः यानी आगे। एक वचने परिवर्तित, अब एक वचन में परिवर्तन करना है आपको। लिखा है पथि पाषाणः विषमः प्रखरः। पथ में पाषाण कैसे हो, विषमः प्रखरः, तो सब बहुवचन वाले ये बने हैं। पाषाणः तो इसका एक वचन किया पाषाणः, विषमः का हो गया विषमः, प्रखरः का हो गया प्रखरः, एक वचन में परिवर्तन हो गया। आगे देखिए, शब्दार्थ परस्परम मेल, शब्दार्थान परस्परम मेलयत, शब्दार्थों को परस्पर मेलन कीजिए। अनुरक्ति यानी होता है प्रेम। अब यहाँ देख लीजिए, प्रेम का हमारा समानार्थक कौन सा निकल रहा है, पर्वत है, स्वगृहम अपना घर है, त्यज यानी त्यागो है, कुरु यानी करो है, पर्वत श्रृंगे पर्वत की चोटी है, या स्नेह। तो कहेंगे अनुरक्ति का अर्थ अगर प्रेम होता है तो स्नेह का अर्थ भी प्रेम होता है, तो ये इसका सही अर्थ मिला।
गिरी शिखरे, गिरी यानी पर्वत का शिखर, पर्वत का शिखर कहें या पर्वत श्रृंग कहें एक ही बात हो गई। नगह, नग किसको कहा जाता है? पर्वत को कहा जाता है। तो नग का हमारा पर्वत हो जाएगा, समानार्थक हो जाएगा, शब्दार्थ हो जाएगा, पर्याय कह लो, तीनों चीजें एक ही बात होती है। सतत का अर्थ होता है निरंतर, तो देखिए निरंतरम मिल गया हमारा। विदेही का अर्थ होता है रखना, भाई लिखा है ना सदैव। निदेही का अर्थ होता है रखना और विदेही का अर्थ होता है करना। तो भाई निदेही यानी रखो, तो रखने की बात आती तो वो कर देते, विदेही यानी करो तो कुरु आ गया हमारा। जही यानी त्याग देना, छोड़ दो, तो त्यज धातु आ गई। तो इस प्रकार से ये हमारे पर्याय हो गए। ठीक है, पर्याय कह लीजिए, शब्दार्थ कह लीजिए या फिर समानार्थक कह लीजिए, एक ही बात है। आगे लिखा है लट लकार पदानी लोट विधिलिंग लकारे परिवर्तित। अब इनको हमें क्या करना है कि लट लकार में ये धातुएं लिखी हुई हैं, अस्ति, करोमि, लिखंती, पठसी, खादामः, धावतः, गायतः, ये सभी कैसी लिखी हुई है? लट लकार में। अब इनका जो हमें परिवर्तन करना है वो किस में करना है? लोट में और विधिलिंग लकार में करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, हमें पहचानना पड़ेगा कि ये जो अस धातु है, हमें इस धातु में लगे हुए पहले पुरुष वचन को पहचानना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे अस्ति जो शब्द है इसका हम पुरुष वचन पहचानेंगे। तो भाई ये ती कहाँ आता है? ध्यान कीजिए, लट लकार की क्रियाओं में हम लट लकार की क्रिया यहाँ लिखे देते हैं। जैसे देखिए ये लिखिए लट लकार की धातु, तो 3 पुरुषों के लिए बनती हैं क्रियाएं हमेशा। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, ये हो गए हमारे पास। अब इनमें एक वचन की क्रिया में ती लगा देते हैं, द्विवचन की क्रिया में हमें तह लगा देते हैं और बहुवचन की क्रिया में हम लगाते हैं अंति। ठीक है, अब इसके बाद मध्यम पुरुष की क्रिया में हो जाता है हमारा सी धातु के अंत में प्रत्यय, द्विवचन में लगाते हैं थ और बहुवचन में लगा देते हैं थ। फिर उत्तम पुरुष में आ जाता है आमी, फिर यहाँ आ जाता है आवह और फिर उत्तम पुरुष के बहुवचन में आ जाता है आमह। अब इस प्रकार से ये तो हो गई लट लकार। लोट लकार में क्या होता है? लोट लकार में वही प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में क्या लगाए जाते हैं? प्रत्यय। एक वचन के लिए लगा देते हैं तू, द्विवचन के लिए ताम, फिर बहुवचन के लिए लगा देते हैं अंतु। फिर इस प्रकार से यहाँ लगाया जाता है हमारा, यहाँ पे लोट लकार में कुछ नहीं लगाया जाता, केवल अ लगाया जाता है। अ यानी जो क्रिया होगी उसका जो हलंत होता है उसको हटा दिया जाता है, अ लगा देंगे। फिर यहाँ पे तम लगा देते हैं और यहाँ पे त लगा देते हैं पूरा। उत्तम पुरुष में वही हो जाता है हमारा, आमी की जगह आनी, यहाँ हो जाता है आव और यहाँ हो जाता है आम। ठीक है, अच्छा विधिलिंग लकार में क्या होता है? वही प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष की क्रिया। तो अब यहाँ पे जैसे तू तम अंतु हुआ है, यहाँ हो जाता है भाई भूतकाल जैसी ही चलती हैं बिल्कुल विधिलिंग की क्रियाएं, बस ए की मात्रा का आगमन हो जाता है तो हम कहते हैं एत। ऐसे हम बता रहे हैं कि आगे वाले शब्द में ए लगा लेना, एत। फिर हो जाता है एताम और एयुः, इस प्रकार से। ठीक है, अगर हम इस मात्रा को ना लिखें तो हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि एत, एताम, एयुः। ठीक है, ये विधिलिंग लकार की हो जाती हैं। इसी प्रकार से आगे देखिए, यहाँ बन जाता है एह। ठीक है, यहाँ पे हो जाता है एतम। ठीक है, यहाँ हो जाता है एत। ठीक है, फिर बन जाता है हमारा एयम, एयम, यहाँ आ जाता है एव और यहाँ आ जाता है एम। अब इनसे हमें इन प्रत्ययों से क्या पता चला? तो हमें ये देखना है कि तीग हमारा कहाँ आया है? प्रथम पुरुष एक वचन में। तो हमें उस क्रिया में क्या करना है? तू लगा देना है और एत लगा देना है। तो इस टेबल को देख के हम तुरंत अपनी इन क्रियाओं का लोट और विधिलिंग लकार में प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए कैसे बनी हमारी, यहाँ क्या लिखा था? ती लिखा था, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? ती के स्थान पे तू कर दिया, तो ये हो गया अस्तु। पहले लोट लकार में कर ले अपन प्रयोग। करोमी लिखा था, करोमी लिखा था, तो आमी यहाँ पे मी कहाँ आता है? यहाँ आता है,
क्री जो धातु होती ना, इसके रूप बहुत अलग परिवर्तित होकर बनते हैं। ऐसे ही अस धातु जो है इसके भी रूप थोड़े से परिवर्तित होकर बनते हैं। यहाँ पे ईत आना चाहिए लेकिन स्यात आया है, ठीक है ना। तो यहाँ भाई कुछ कुछ धातु हैं जो बहुत ज़्यादा अपने रूप परिवर्तन करती हैं, लेकिन जैसे चल, पठ, गम, ये जो धातुएं होती हैं बिल्कुल समान रूप बनाती हैं। इनमें थोड़े अलग होते हैं, इसलिए इनको बता रहे हैं विशेष करके आपको। तो अस्थि की जगह पे क्या हो गया, अस्तु। और यहाँ पे ये प्रथम पुरुष एक वचन का एत होता है, तो देखिए ता हलंत तो वही रहा, लेकिन अस धातु स्या में पहले परिवर्तित हो गई, तो हो गया स्यात। करोमी की जगह क्या हो गया, आनी लगाना था, तो यहाँ पे लगा दिया हमने करवाणी। अच्छा, रथ है इसलिए नी जो है वो नी में परिवर्तित हो गया, ठीक है। यहाँ पे यम आता है तो एयम आता है, लेकिन ये हो गया कुरियाम, बड़े आ की मात्रा का आगमन हो गया, बन गया हमारा। अब देखिए लिखंती, अंति लगा हुआ है तो यहाँ हो जाएगा अंतु, और ए यू तो लिखे यू। अभी हमने क्या कहा था, जैसे लिख, पठ, खाद, धाव, ये धातु ऐसी होती हैं इनके रूप ज़्यादा परिवर्तित नहीं होते हैं, लेकिन अस और क्री धातु इनके रूप बहुत परिवर्तित होते हैं। अब देखिए पठसी है, पठसी की जगह क्या हो जाएगा, पठ हो जाएगा, यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे पठे हो जाएगा मध्यम पुरुष एक वचन का। खादामह, तो आमह कहाँ आता है, उत्तम पुरुष के बहुवचन में, तो यहाँ आम हो जाएगा, यहाँ एम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा खादाम, यहाँ हो गया खादेम। अब लिखा है धावथह, अब थह कहाँ आता है, मध्यम पुरुष के द्विवचन में, मध्यम पुरुष के द्विवचन में आना है। तो अब हमें सब क्या लेना है, मध्यम पुरुष का द्विवचन, यहाँ तम, यहाँ एतम, तो ये क्या हो जाएगा धावतम, और ये हो जाएगा धावेतम। इसको सही कर लीजिए। यहाँ देखिए गायत शब्द, गायतः कहाँ लिखा है, तह कहाँ आता है, पर प्रथम पुरुष के द्विवचन में, तो प्रथम पुरुष का द्विवचन ताम और एताम बनता है, तो ये हो जाएगा गायताम और गायताम, ठीक है। तो भाई ये प्रत्यय याद कर लीजिए, तो आपको धातु कैसी भी परिवर्तन करने के लिए आ जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ धातुएं बस जैसे होती हैं, अस हो गई, क्री हो गई, इनमें ही थोड़े से रूप परिवर्तित होते हैं, बाकी अंत के तो फिर भी हमें वे ही मिल जाते हैं, प्रत्यय ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह से लीजिए, ये हो गया आपके धातु रूप का प्रश्न भी पूरा होता है। वाक्य प्रयोग करना है, तो जैसे वाक्य का प्रयोग आप अपने उसमें से कर सकते थे कि व्याघ्र घोरा पशु वर्तते, व्याघ्र कैसा होता है, भयानक पशु होता है। पुरतः यानी होता है आगे, तो लिख सकते भवनस्य पुरतः, भवन के आगे। विशाला वाटिका शोभते, विशाल वाटिका शोभायमान होती है। भवनस्य पुरतः वृक्षाः सन्ति, भवन के आगे वृक्ष हैं। कुछ भी लिख सकते हैं भाई, पुरतः का अर्थ आगे होता है। साधनम का लिख दिए, साधनम बिना कार्य सिद्धम कथम भवेत्, साधन के बिना कार्य सिद्धि नहीं होती है। गमनम, विषमे मार्गे गमनम सुकरम नास्ति, विषम मार्ग में गमन सुकर नहीं होता है। तो ये आपके वाक्य में प्रयोग हो जाएंगे। तो वाक्य में भाई आपको अर्थ पता है तो उसके हिसाब से वाक्य अपने हिसाब से बना सकते हैं, नहीं तो पद्यांश में से भी ढूंढ के आप बना सकते हैं, ठीक है ना भाई। बात ये है कि याद किया हो। तो इस तरह से ये हमारा पाठ हो जाता है, चतुर्थ पाठ पूरा। और इसी के साथ में आपको ये वीडियोस YouTube पे तो मिल ही जाते हैं, साथ साथ में हमारी वेबसाइट पे भी आसानी से मिल जाएंगे। क्योंकि देखिए YouTube पे कई चीज़ें प्लेलिस्ट में होती हैं तो मिल नहीं पाती हैं, ढूंढ नहीं पाते हैं, बच्चे पहुंच नहीं पाते हैं, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लीजिए या फिर वेबसाइट पे जाइए, तो जिससे कि ढूंढना आपको आसान हो जाएगा। आपको गूगल पे जाना है, लिखना है magnetbrains.com, इंटर करते हैं, वेबसाइट हो जाएगी। तो यहाँ इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, NTSC, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड सब मिल रहा है। इंग्लिश मीडियम में क्लिक किया, देखा तो यहाँ पे आपके सामने इंग्लिश मीडियम के सब्जेक्ट की लिस्ट आ गई। यहाँ देखा संस्कृत भी मिल गया, NCERT पे गए तो चैप्टर वाइज लिस्ट मिल गई वीडियोस की। यहाँ देखा आपको कि टेस्ट पेपर भी लिखे हुए हैं, लेकिन पहले आप क्या पढ़िएगा, सबसे पहले पाठ पढ़िएगा, उसको समझिएगा, फिर टेस्ट पेपर डाउनलोड करना, उसको आप हल करना, और हल करने के बाद में फिर सॉल्यूशन वीडियो पे आना, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले पार्ट का टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।